अगर आपको लगता है कि पूजा पाठ करने से या टेक्निक लगाने से जो भी पैसों को लेके प्रॉब्लम चल रही है हमारी लाइफ में वो सब दूर हो जाएगी, सब परेशानी दूर हो जाएगी पैसों को लेके, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। आपकी परेशानी वैसे ही रहने वाली है लाइफ टाइम, क्योंकि जो ये पूजा पाठ आप कर रहे हो ये भारी मन से कर रहे हो, अंदर आपके कुछ और ही चल रहा है उल्टा सीधा। आप टेक्निक लगा रहे हो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, पूरे दिन आपने क्या किया, गुस्सा किया, लड़ाई झगड़ा किया, छोटी छोटी बातों को लेके बैठ गए, तो इससे ये सारी चीज़ें काम नहीं करती। ठीक है, ये भारी वार कर रहे हो आप। और सबसे बड़ी बात, आपको पता ही नहीं कि पैसा क्या चीज़ है। आपको लगता है कि पैसा एक कागज़ का नोट ही तो है। भाई कागज़ का नोट तो है, बट ये पॉजिटिव चीज़ भी है। मनी क्या है, पैसा क्या है, एक पॉजिटिव चीज़ जिसको पाके आपको खुशी मिलती है। अगर कोई आपको 1 लाख रुपए दे तो आपको कितनी खुशी होगी, अगर कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे तो आपको दुगनी खुशी होगी, क्योंकि आपको पता है उन पैसों से आप क्या क्या कर सकते हैं अपने के लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव चीज़ है पैसा, मनी। और हम दिवाली के टाइम पूजा भी करते हैं लक्ष्मी माता की। क्यों करते हैं? क्योंकि घर पे बरकत हो, पैसों की बरकत हो, इसलिए तो करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और आपके घर पे फैमिली में आपके नेगेटिव भरा पड़ा है, घर का माहौल क्या आपका नेगेटिव से भरा पड़ा है, तो ये पॉजिटिव चीज़ कैसे आ जाएगी आपकी फैमिली में भाई? कैसे अट्रैक्ट होगी पैसा? आपके घर में चल रहा लड़ाई झगड़े, मार धाड़, गाली गलौच, छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों को लेके खाना फेंक देना, माँ बाप से उल्टा सीधा बात करना, बीवी की आपसे बन नहीं रही, तू मैं हो रही है, या पति के साथ आपकी तू मैं हो रही है, रिलेशन आपके पूरे ख़राब हो रखे हैं। भाई ये सारी चीज़ें पैसे की प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। जो पैसा आना था उसको रोक देता है आपकी लाइफ में आने से, आपकी बरकत रोक देता है पैसों की। ये आपको समझ नहीं आता। भाई आप कितनी भी टेक्निक लगा लो, कितनी भी चैनल यूट्यूब के देख लो, छान मार लो टेक्निक की, कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी जब तक आप ये चीज़ें सही नहीं करोगे। क्योंकि टेक्निक भारी चीज़ें है, अंदर आप नेगेटिव भरे पड़े हो, घर का माहौल आपने नेगेटिव कर रखा है पूरा। कैसे ये पॉजिटिव, भाई पैसा पॉजिटिव चीज़ है, कैसे अट्रैक्ट होगा आपकी फैमिली में या आपकी लाइफ में? कैसे अट्रैक्ट होगा? अट्रैक्ट होगी हेल्थ इशू, कर्जे, प्रॉब्लम, ग्रोथ नहीं होगी। जॉब कर रहे हो तो वहाँ ग्रोथ नहीं होगी, बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ बिजनेस चलेगा नहीं, वहाँ भी कर्जे होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमने घर का माहौल ही नेगेटिव कर रखा है, एनर्जी डाउन कर रखी है, पूरी नेगेटिव से भरी पड़ी है। मैं कह रहा हूँ आप 10 घंटे पूजा कर लो। पूजा आप कर रहे हो 10 घंटे, मन में आपके क्या चल रहा है? दूसरों के प्रति जल रहे हो कि दूसरा गाड़ी कैसे ले आया, उसने घर कैसे बना लिया। दूसरों की चुगलियाँ आप कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो 24 घंटे। आपको मज़ा आ रहा है दूसरों की चुगलियाँ करना, बुराई करने में मज़ा आ रहा है आपको, दूसरों के घर तोड़ाने में आपको मज़े आ रहे हैं, और आप 10 घंटे पूजा कर रहे हो। अगर वहाँ इंसान बैठा होता तो मैं मान लेता भाई कोई बात नहीं, कर ले चुगली, सब कुछ बढ़िया होगा। वहाँ भाई भगवान बैठा हुआ है, आप चुगलियाँ कर रहे हो, 10 घंटे पूजा कर लो या पूरे रात दिन पूजा करते रहो। बट आप जब तक ये काम नहीं छोड़ोगे उल्टे सीधे, तब तक परेशानी बनी रहेगी, चाहे कितनी भी घंटियाँ बजा लो मंदिर के। मगर बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम पूजा कर रहे थे, हम बस चुगलियाँ कर रहे, कोई बात नहीं, भगवान सब नहीं। भैया दूसरों की चुगलियाँ करना भी बहुत बड़ा पाप है, दूसरों के घर तोड़ाना भी बहुत बड़ा पाप है। मतलब कि दूसरों को दुख दे रहे हो, दूसरों की चुगलियाँ कर रहे हो, आप दूसरों से जल रहे हो। ये सारी चीज़ें आपके मनी फ्लो को रोकता है, पैसे को आने से रोकता है, ये सारी चीज़ जो आप कर रहे हो। इसलिए आपकी लाइफ में कर्जे हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, पैसों को लेकर तंगी आ रही है। क्यों आ रही है? इसकी वजह से आ रही है। ये हेल्थ इशू क्यों आते हैं? ये इसी के वजह से आते हैं, क्योंकि आपके घर की एनर्जी नेगेटिव है, और नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होगी। पैसों को लेकर तंगी, हेल्थ इशू, कभी छोटे मोटे हेल्थ इशू आ गए, घर में आपकी बन नहीं रही है, मम्मी के साथ, पापा के साथ, पत्नी के साथ, या पति के साथ, सास ससुर के साथ, तो आपको लगता है इन चीज़ों से चीज़ें सही हो जाएगी आपकी लाइफ? कभी सही नहीं होगी।
जिन घर में रिलेशन ख़राब है अपनी पत्नी से या अपने पति से या अपने सास ससुर से या अपने माँ बाप से, उनके घर में कभी भी पैसों की बरकत नहीं होती है। दिक्कतें आती रहती है पैसों को लेके, क्योंकि रिलेशन ख़राब का मतलब क्या है? पॉजिटिव चीज़ होना है, ये नेगेटिव चीज़ है भाई। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि फेसबुक में महादेव की फ़ोटो लगाते हैं, चले अच्छी बात है, राम जी की फ़ोटो लगाते हैं, लक्ष्मी माता की, शेरावाली की माँ की फ़ोटो लगा रहे हैं, और घर में अपनी माँ को उल्टा सीधा बक रहे हैं। मैंने बहुत देखे भाई, मैं कोई भारी बात नहीं कर रहा है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखी चीज़ें। और फ़ोन में स्टेटस डाल रहा है महादेव का, लक्ष्मी माता का, शेरावाली का, और घर में जो माँ है उसको उल्टा सीधा बोल रहे हो। कैसे चीज़ें काम करेगी आपके लिए मेरे भाई? अब ये व्हाट्सएप में जो स्टेटस लगा रहे हो, ये लोगों को दिखाने के लगा रहे हो, उससे क्या हो जाएगा? बरकत हो जाएगी पैसों की? तो भैया ये दिखावे की ज़िंदगी छोड़ो और हकीकत चीज़ें करो। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उनकी सेवा करो, जिन्होंने आपको बड़ा किया है, पैदा किया है। बहुत सारे अपने माँ बाप को दोष देते हैं, अरे इतना बड़ा कर दिया, हमारे लिए घर नहीं बनाया, हमारे लिए ये नहीं किया। अरे तुम करो ना भाई, अब उन्होंने बड़ा कर दिया, खिला पिला के इतना बड़ा कर दिया, अब तू कर। ये वो लोग बोलते हैं जिनकी बस की नहीं रहती, अपने में जो वो रहते हैं ना नल, ये वो बोलते हैं जो अपने माँ बाप को कोसते हैं कि इतना बड़ा कर दिया, घर नहीं बनाया, गाड़ी नहीं ली, ये नहीं किया। तो भैया ऐसी चीज़ें मत करो। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में परेशानी लाती हैं। चाहे आप पैसे को लेके जो भी पॉजिटिव चीज़ें है, वो कोई भी पॉजिटिव चीज़ आपकी लाइफ में आएगी नहीं है। पॉजिटिव चीज़ें क्या नहीं आएगी? पैसा, जो कि पॉजिटिव चीज़ वो नहीं आएगा। हमेशा पैसों को लेकर दिक्कतें बनी रहेगी। जिस घर का माहौल ही नेगेटिव भरा हुआ है, गाली गलौच हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे, तू मैं चल रही है, कभी पैसा नहीं आ सकता भाई। आएगा भी तो वो चले भी जाएगा उतनी जल्दी, कहीं हेल्थ इशू में आ जाएगा, छोटे मोटे इशू आ जाएंगे आपके घर पे, इमरजेंसी आ जाएगी कुछ, क्योंकि आपने अपने घर का माहौल नेगेटिव बना रखा है। एनर्जी डाउन कर रही है घर के माहौल की, नेगेटिव से भरा पड़ा है। ये क्यों है? आपके ही कारण, जो आप डेली लाइफ में करते हो। गाली गलौज करना, उल्टा सीधा बोलना, लड़ाई झगड़े करना, छोटी छोटी बातों को लेके। मम्मी ने या बीवी ने थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल दिया, आपने थाली फेंक दी खाने की, आपने खाने की थाली फेंक दी भाई, तो वहाँ कैसे बरकत होगी भाई? कभी नहीं हो सकती। और जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनको पता है कि हमने अपने घर का माहौल अच्छा रखना है, तभी पैसों की बरकत होगी। उनको पता है ये चीज़ें। बड़े मिडिल क्लास को नहीं पता। उसको ये पता है कि आज गैस के दाम बढ़ गए, आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए, और उस पर 4-5 घंटे गॉसिप कर लेंगे, बातें कर लेंगे, मज़ा आएगा उनको। अरे यार ऐसी है यहाँ, इंडिया का कुछ नहीं होने वाला है, महंगाई बढ़ रही है, गैस बढ़ रहा है, देखो महंगाई हो रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, क्या करना पता नहीं क्या ही होगा आगे। तो इन ऐसी बातें करने में उनको मज़ा आ रहा है, और वही उनकी लाइफ में चल रहा है। कर्जे हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो नहीं रही है कुछ, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हेल्थ इशू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसी कारण से, क्योंकि जो चीज़ें आप डेली लाइफ में करते हो, बोलते हो, सुनते हो, देखते हो, वही आपकी लाइफ में घटित होने लग जाता है। नेगेटिव चीज़ें अपनी घर पे आप करोगे तो नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होगी, और नेगेटिव चीज़ें तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है, चाहे आपके घर पे या आपके दिमाग पे, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। ये ध्यान रखना। और पॉजिटिव चीज़ों के लिए काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? मेडिटेशन करो, भगवान का नाम जाप करो, भगवान को थैंक्स बोलो, जो आपको चीज़ें मिली है बचपन से अभी तक। भाई 1 रुपया तो मिला होगा टॉफी खाने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए, उसके लिए थैंक्स बोलना शुरू कर दो। एक एक चीज़ के लिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों के लिए, कोई मैटर नहीं करता कितनी छोटी चीज़ आपको मिली है, जिसको पाके आपको खुशी मिली है। अपने माँ बाप का थैंक्स बोलो, जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया है, पाल पोस के, आपके कपड़ों से लेकर आपके स्कूल के खर्चे, फीस वगैरह, किताबों के पैसे लगाए आप में। आपने कभी थैंक्स बोला? नहीं बोला। भगवान का थैंक्स बोलो।
और अपने घर का माहौल पॉजिटिव रखो। छोटी छोटी बातों को लेके मत बैठ जाओ। अगर आपको छोटी छोटी बातों को लेके कलेश करना पसंद है और उससे आपकी घर की बरकत हो रही है तो भाई मुझे ये बता देना, मैं भी करूँगा। भाई कुछ नहीं होने वाला। अगर आप छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाओगे, कलेश करोगे, मार धाड़ करोगे, तो आप अपने घर की एनर्जी डाउन कर रहे हो और वहाँ परेशानी आनी ही आनी है। लिख के ले लो, बरकत कभी नहीं होने वाली। कर्जे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे कहाँ होंगे, हेल्थ इशू आ जाएंगे, इमरजेंसी आ जाएगी, कोई केस वगैरह हो जाएगा। यही चीज़ें बुलाती है, ये नेगेटिव चीज़ें, ये इन्हीं को अट्रैक्ट करती है, ना कि पैसों को अट्रैक्ट कर रही है। आपके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, गाली गलौज चल रही है, माँ बाप से तू तड़ाक से बात कर रहे हो, बीवी से आपकी बन नहीं रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं डेली, तो आपको लगता है कि पैसे अट्रैक्ट होंगे या गाड़ी आएगी, मकान आएगा? नहीं भाई, ये पॉजिटिव चीज़, जिस चीज़ को पाके आपको खुशी मिलती है, आपके लाइफ में आएगा हेल्थ इशू, कल कोई केस आ जाएगा, पुलिस केस या कोर्ट कचहरी, कुछ एक्सीडेंट हो गए, ऐसे ही आते रहते हैं भाई। एक हमारे ही पड़ोस में है घर, जहाँ डेली लड़ाई झगड़े होते हैं, डेली बर्तन टूटते हैं, गाली गलौज मार धाड़, पड़ोसियों के साथ भी, अपनी बीवी के साथ, उन बीवी की पति और बीवी की आपस में बनती नहीं है, लड़ाई, दोनों एक दूसरे को गाली गलौज। और वहाँ पैसों को लेकर तंगी बनी है उनके घर में, बहुत ज़्यादा दिक्कत है पैसों को लेके, हमेशा रहती है। वो तो मांगती रहती है इधर उधर, कभी चावल दे दो, कभी वो दे दो। ये मैं क्यों दे रहा हूँ, ये मैंने अपनी आंखों से देख रहा है, क्योंकि हमारे घर में भी आ चुकी हो और सबको गाली दे रही थी उसने, पड़ोसी से बनती नहीं है, कभी पुलिस आ रही है, कभी कोर्ट से नोटिस आ रहे हैं। भाई यही तो आएगा क्योंकि ये चीज़ें तो चल रही हैं भाई। नेगेटिव चीज़ भरी पड़ी है ना घर पे, गाली गलौज क्या है, नेगेटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ थोड़ा है। क्या आएगा, पैसे थोड़ा आएंगे भाई, कर्जे आएंगे। तो कर्जे कैसे आएंगे, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, इस बार अभी पति का एक्सीडेंट हो गया, उसका वहाँ लग गए पैसे, बाइक चोरी हो गई। तो ये ऐसी जगह में चीज़ें होती है जहाँ घर का माहौल नेगेटिव होता है। तो मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने घर का जो माहौल है ना, वो पॉजिटिव रखो, खुशहाल रखो, तू मैं मत करो। जो भी आपके रिलेशन ख़राब है उसको अच्छा रखो। और मैं कह रहा हूँ आपको टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भूल जाओ सारी टेक्निक। आपके लिए खुद ही चीज़ें काम करने पड़ेगी। जब आपका माइंड पॉजिटिव रहता है, जब आपका दिल दूसरों के प्रति साफ रहता है, पॉजिटिव रहता है, हेल्पफुल रहता है कि यार उसकी मुझे मदद करनी चाहिए, जानवरों की हेल्प करनी चाहिए, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक, उस चीज़ के बारे में आप सोचते हो कि यार मुझे पैसे कमाने हैं, तो वो चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाती है आपकी लाइफ में और जल्दी चीज़ें काम करने लग जाती है, क्योंकि आप पॉजिटिव हो दिमाग से भी और दिल से भी। तो चीज़ें ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होने लग जाती है। उन्हीं के लिए तो काम करती है चीज़ें जो अंदर से पॉजिटिव होते हैं, जिनको अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी सेवा पानी करते हैं, ये नहीं कि गाली गलौज करते हैं। अगर आपके रिलेशन ख़राब है अपनी मम्मी पापा से, अपनी वाइफ से या हस्बैंड से या बच्चों से, तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं हो सकती, परेशानी बनी रहेगी। ये भी आपके पैसों को रोकता है, आपके खर्चे, पैसों की प्रॉब्लम को चलती रहती है आपकी लाइफ में। फिर जहाँ रिलेशन ख़राब होते हैं, जहाँ आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं माँ बाप से या बीवी से या पति से, वहाँ कभी पैसों की ग्रोथ नहीं होती है, बल्कि पैसों को लेकर दिक्कतें आती रहती है। क्योंकि ये लड़ाई झगड़े क्या है, पॉजिटिव चीज़ होना है। माँ बाप से उल्टा सीधा आप लड़ाई झगड़े कर रहे हो, क्या पॉजिटिव चीज़ है, ये नेगेटिव चीज़ है। और वो भी माँ बाप से, जिन्होंने आपको पाला पोसा इतना बड़ा किया, और उसी में आप तू तड़ाक से बात कर रहे हो, तो भाई कैसी चीज़ें सही होगी? मुझे तो नहीं आता समझ भाई, कोई मुझे बता दो। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीज़ें आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ें आपको करने ही पड़ेगी। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। किस उम्मीद में बैठो आप कि ये टेक्निक लगाने से चीज़ें काम करेगी? लगा लो टेक्निक भाई, बता देना मिल ले मुझे कि भाई मिल ले वो करेगी काम। मैं गाली गलौज कर रहा हूँ अपने घर पे और मिल ले चीज़ें काम कर ही नहीं सकती भाई ये चीज़ें। और गलती से पैसा आ भी गया, वो चले जाएगा, तुरंत खर्च हो जाएगा। कहीं ना कोई बड़ा इशू आ जाएगा, वहाँ आपका पैसा लग जाएगा। ऐसे होता है।
तो अपने घर का माहौल पॉजिटिव रखो, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, लड़ाई झगड़े मत करो, बीवी से बना के रखो, अपने पति से बना के रखो भाई, सास ससुर की सेवा करो और जानवरों की रिस्पेक्ट करो, उनको लात मत मारो। मैं कह रहा हूँ आपको 10 घंटे पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी पूजा करता हूँ, मैं भी व्रत रखता हूँ, मैं 5-10 मिनट के लिए पूजा करता हूँ, क्योंकि भगवान को आपकी पूजा की ज़रूरत नहीं है। भगवान को ज़रूरत है आप किस टाइप के इंसान हो, दूसरे के प्रति आपकी सोच कैसी है, वो इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूरी है। आपने कितनी सेवा कर रही है अपनी माँ बाप की, कितनी रिस्पेक्ट करते हो आप जानवरों की। ऐसे मैंने बहुत देखे हैं। अब भाई मैंने देखे तो इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा ना, चीज़ आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ऐसे भी लोग हैं, पूजा करते हैं, मंदिर में घंटी बजाते हैं और वहीं कुत्तों को लात मारते हैं। ये कितना बड़ा पाप है। छी 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 भाई, भगवान ने बना रखा जिसकी तुम पूजा करने 10 घंटे मंदिर में घंटियाँ बजा रहे हो, उस कुत्ते को भी भगवान ने ही भेजा है बना के, और उसी को तुम छी छी बोल रहे हो। कुत्तों को लात मार रहे हो, गाय को लात मार रहे हो और पूजा कर रहे हो आप बिल्कुल मंदिर में 10-10 घंटे घंटियाँ बजा रहे हो। भगवान हमारा सब कुछ सही कर दे। कहाँ से सही कर देगा भाई? इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा भाई। इसके ऊपर तो बहुत बड़ी वीडियो बनने वाली है। आज के टाइम पे चल के आ रहा है और ये दिमाग खोलना ज़रूरी है लोगों का भाई। उनको लगता है कि हम पूजा पाठ कर रहे थे और सब कुछ सही है, भगवान हमारा सब कुछ सही कर देगा। नहीं करेगा सही। आपके कर्म भी तो सही होने चाहिए। अगर ऐसा ही होता तो कृष्ण जी फिर दुर्योधन का वो देते साथ ना, अर्जुन का क्यों दिया? अगर कर्म की बात नहीं थी तो दुर्योधन का साथ क्यों नहीं दिया फिर कृष्ण जी ने? क्योंकि उसके कर्म खराब थे दुर्योधन के, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता था वो। उनको पांडवों को देख के जलता था, जलन की भाव थी उसकी। और पांडव सबकी रिस्पेक्ट करते थे, सब उनको पसंद करते थे क्योंकि धर्म उनके साथ था, वो सच्चे लोग थे। भाई कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पूजा आप चाहे कितनी घंटे बजा लो, अपने कर्म भी अच्छे रखो। आप 10 घंटे बजा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, वहीं लोगों की चुगलियाँ कर रहे हो भर भर के, तो भाई करते रहो। पूजा पाठ क्या 10 घंटे क्या 24 घंटे करते रहो, लोगों की चुगलियाँ करते रहो। देखना आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम कभी सही हो जाए। वो चलती रहेगी परेशानी, और परेशानी आती रहेगी चाहे आप 24 घंटे बजाते रहो, क्योंकि भगवान है, उसको सब पता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा भाई। अगर पैसे अपने आप अट्रैक्ट करने ना, अपने घर का माहौल अच्छा रखो, दूसरों की चुगलियाँ करना छोड़ दो, दूसरे के प्रति आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और पैसों के लिए क्या कर सकते हो आप? भगवान का नाम लो, थैंक्स बोलो, उससे आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। अपने घर का माहौल पॉजिटिव रखो, हंसमुख रखो, इससे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी और जो चीज़ आप सोचोगे वो चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाएगी। ये नहीं कि एक दिन में सोचा, नहीं भाई टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है। अगर बड़ी चीज़ सोचोगे तो थोड़ा टाइम लगता है, छोटी चीज़ सोचोगे तो जल्दी चीज़ें अट्रैक्ट होगी, बट अट्रैक्ट जरूर होगी। उसके लिए टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी बड़े देखते ना आप, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करते हैं, उन्होंने कोई टेक्निक यूज़ नहीं की भाई, उनके लिए चीज़ें वैसे ही काम करने लग गई, क्योंकि उन्होंने अंदर से सारी चीज़ें सही कर दी। पॉजिटिव हो, अंदर से सारा पॉजिटिव भरा पड़े, दिमाग दिल दूसरों के प्रति उनकी सोच अच्छी है, इसलिए उनके लिए चीज़ें जल्दी काम करने लग जाती। जो चीज़ सोचते हैं वो चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाती है उनकी लाइफ में। तो ऐसी आपकी लाइफ में भी होगा। तो अपने घर का माहौल, अपने दिमाग और दिल साफ़ रखो, अपने घर के प्रति भी और दूसरों के प्रति, और अपने कर्म अच्छे रखो, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही थी वीडियो, और आपकी ग्रोथ भी होती रहेगी और आपके हेल्थ इशू भी नहीं आएंगे आपकी लाइफ में। जो भी हेल्थ इशू आते हैं ना, ये सब इन्हीं की वजह से आते हैं। ये जो लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, गाली गलौज कलेश, ये इसी वजह से आते हैं, और कहीं और कोई वो नहीं है इनका आने का। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आए, और समझ में आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। नहीं लगी तो भाई अनसब्सक्राइब कर देना और वीडियो मत देखना आज के बाद। बाकी उनकी वीडियो देखना जो कि टेक्निक बता रहे हैं, और उनसे भला हो रहा तो वो अच्छी बात है आपका। थैंक यू सो मच।